विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर विदिशा सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक्सेस टू जस्टिस परियोजना अंतर्गत पुलिस प्रशासन के सहयोग से बाल तस्करी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में विदिशा के पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी, एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे एवं सीएसपी अतुल सिंह ने जनता को बाल तस्करी जैसे जघन्य अपराध के प्रति सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि कोई बच्चा जबरन काम करता हुआ या एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता दिखाई दिया, तो तुरंत टोल फ्री नंबर 1098 या 139 पर सूचना दें। मोबाइल से सूचना देना क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों की तस्करी कोई कर रहा है। ठीक है, तस्करी करके छोटे छोटे बच्चों के क्या है मानव अंग निकाले जाते हैं, किडनी, गुर्दा, फेफड़े और ये लीवर, आँखें, ये मतलब बच्चों के अंग निकाले जाते हैं और वो मानव तस्करी की जाती है। आपको पहला फुटना देने जाएंगे कि हम बच्चों को 15-15 हज़ार रुपये देंगे, 20-20 हज़ार देंगे, जबकि वो छोटे छोटे बच्चों को नशा करना सिखाते हैं और वो मानव अंग निकाल देते हैं, आदमी नहीं चलता। तो इसकी सूचना तत्काल आपको देनी और अपने बच्चों की थोड़ा अच्छे से परवरिश करना है। ठीक है, दूसरा गाड़ियों में अनावश्यक कोई भी बच्चा अगर लावारिस मिलता है और घरता हुआ, सहमता हुआ, तो उसको तुरंत सूचना दो आरपीएफ, जीआरपी, स्पेशल मास्टर, टीटी गार्ड को। ठीक है, दूसरा ये नंबर लिख रहा है हेल्पलाइन नंबर, इस नंबर पर सूचित करो कि ये बच्चों की तस्करी की जा रही है। दूसरा, गाड़ियों में अनावश्यक रूप से एसीपी न करें, टेल फिल्म न करें, ठीक है, लाइन क्रॉस नहीं करें, प्रॉपर टिकट लेकर यात्रा करें। यदि आपके पास टिकट नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, और टिकट है तो 10 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, दूसरा, चलती गाड़ियों से चढ़ने उतरने का प्रयास नहीं करें। अनजान व्यक्ति से खाने पीने की वस्तु ग्रहण न करें, उसमें जहर हो सकता है। ठीक है, आज इसके तहत सर, आपका नाम क्या है और आप विदिशा में किस पद पर नियुक्त हैं? डॉक्टर प्रशांत चौबे, एडिशनल एसपी विदिशा के पद पर पदस्थ हैं। सर, जैसे कि अभी आपको पता है एक विशेष अभियान चल रहा है 15 जुलाई से 30 जुलाई तक विश्व मानव तस्करी को लेकर, तो आप विदिशा की जनता को सर क्या कहना चाहेंगे कि अगर कोई तस्करी का मामला सामने आता है तो वो किस प्रकार आप अवेयर करेंगे? ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत ही गंभीर अपराध है और इसमें इसके लेके विशेष अधिनियम भी है, और पहले जो आईपीसी थी उसमें 370 धारा में संशोधन किया गया था, इसमें तो गंभीर अपराध बनाया गया था। अभी जो नए इनेक्टमेंट हुए हैं बीएनएस, उसमें भी इसके लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। मानव दुर्व्यापार जो है या जिसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहा जाता है, वो किसी भी रूप में, चाहे वो वैश्यावृत्ति के लिए हो, भिक्षावृत्ति के लिए हो, या अन्य किसी चीज के लिए, या लेबर, बॉन्डेड लेबर के लिए हो, सभी स्थितियों में गंभीर अपराध है। अगर वो 18 साल से कम उम्र के बालक के लिए है तो वो और गंभीर है, अगर वो महिला के संबंध में है तो भी गंभीर है, और एक बड़े और कड़े सजा के प्रावधान कानून इसमें करता है। मेरा सभी से अनुरोध है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसी गंदी प्रवृत्तियां जो हैं उनको समाज में किसी भी रूप में उनको शेष ना रहने दें। हमारे सभ्य समाज में इसकी हालांकि काफी लोग अवेयर हैं, कानून की अवेयरनेस है, पुलिस की अवेयरनेस है, तो इससे निश्चित तौर पर काफी कम हुई है ये प्रवृत्तियां। लेकिन अगर कहीं है तो उस पर हम सबको आवाज उठाना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है। कानून कहता है कि भारत का हर नागरिक बिना वर्दी की पुलिस है, और उसके दायित्व है कि अगर कोई अपराध, संज्ञेय अपराध हो रहा है तो उसकी सूचना दे, और सूचना देने के साथ अगर कोई अपराधी है तो उसको गिरफ्तार करने का भी अधिकार आम पब्लिक को हमारा बीएनएसएस के प्रावधान देते हैं। दूसरा इसमें यह है कि अगर आप संज्ञेय अपराध की जानकारी देने के लिए बाध्य हैं, अगर आपको जानकारी है और आप नहीं दे रहे हैं, तब ये आप कहीं ना कहीं अपराध भी कर रहे होते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं सभी सभ्य सुसंस्कृत नागरिकों से कि हम सभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक महाअभियान में जुड़ें, और इसमें ऐसा माहौल बनाएं कि किसी प्रकार से चाइल्ड ट्रैफिकिंग, वुमेन ट्रैफिकिंग या किसी रूप में ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो। मानव मानव है, उसको मानव की गरिमा मर्यादा के साथ जीने का अवसर मिले। हर मानव, चाहे वो किसी भी तबके का हो, किसी भी रूप का हो, उसको पर्याप्त अवसर उसके उत्थान के लिए मिलना चाहिए। स्वच्छंद और स्वतंत्र उसको जीवन जीने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। विदिशा में सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है काम कर रहा है, चाइल्ड बचपन बचाओ आंदोलन, जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं ये बहुत सघनता से और सक्षमता से काम कर रहे हैं।
और लगातार इन्होंने पिछले दिनों में बड़ी उपलब्धियां भी प्राप्त की हैं इस दिशा में। निश्चित तौर पर इनके सघन प्रयास जो है विदिशा जिले को ह्यूमन ट्रैफिकिंग मुक्त करने में बहुत ही बड़ा योगदान देंगे और हम सब मिलकर इसको करके दिखाएंगे। सर, अगर किसी को कोई संदिग्ध व्यक्ति किसी जनता को नजर आता है तो वो किन नंबरों पे सूचना दे सकता है? 10998 जो चाइल्ड हेल्पलाइन है, 1069 वुमेन हेल्पलाइन है, इसके अलावा डायल 100 है, 181 सीएम हेल्पलाइन है और मध्य प्रदेश पुलिस का MPE कॉप ऐप है हमारा, मध्य प्रदेश पुलिस की वेबसाइट है, सिटीजन पोर्टल है मध्य प्रदेश पुलिस का। ये सारे मीडियम में सूचना देने का अधिकार सबको है, सूचना दे सकते हैं। टेलीफोनिकली सबके नंबर्स भी अवेलेबल होते हैं गूगल में। और अब जो EFIR के प्रावधान 173 BNSS में आया है, इसके माध्यम से माध्यम से कोई भी FIR रजिस्टर कर सकते हैं। किसी भी थाना में किसी भी थाने की FIR रजिस्टर हो सकती है, 0 FIR जिसको कानून ने मान्यता दी है, तो आप किसी भी रूप में शिकायत कर सकते हैं। सर, आप अपनी विदिशा की जनता एवं भारत देश की जनता को क्या कहना चाहेंगे कि हमारा विदिशा जिला एवं हमारा भारत देश बाल तस्करी एवं बाल यौन शोषण मुक्त हो? इसके लिए आप निश्चित तौर पर ये पूरा हम सबकी जिम्मेदारी है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि हम ऐसी कुप्रवृत्तियों को समाज से निर्मूल कर दें, खत्म कर दें, इसके अवशेष भी समाज में जिंदा ना रहें। और विदिशा जिले में स्थिति काफी अच्छी है, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रहे हैं, पुलिस भी काम कर रही है, अच्छी स्थिति है। और अच्छी स्थिति बने और बेहतर स्थिति हमारी बने, इसके लिए हमें लगातार काम करना होगा। और सभी लोग अगर अवेयर होंगे, सभी लोग जागरूक होंगे, सभी लोग सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे, अपनी भूमिका निभाएंगे, तो ये भारत देश और हमारा विदिशा जिला इस कुप्रवृत्ति से मुक्त होगा। थैंक यू सो मच सर। विदिशा सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टीम एवं जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस की टीम की तरफ से आपका धन्यवाद। सर, आपका नाम क्या है? मैं पुलिस अधीक्षक विदिशा रोहित काशवानी। सर, जैसा कि अभी एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है बाल तस्करी को लेकर, मानव तस्करी को लेकर 15 जुलाई से 30 जुलाई तक, तो सर आप इसमें पुलिस की क्या भूमिका रही है और इसमें पब्लिक को अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो वो कैसे और किन नंबरों पे सूचना दे? तो जैसा कि विदित है कि मानव तस्करी या दुर्व्यापार ये एक अपराध है। इसके लिए जो हमारा BNS है उसमें भी धाराएं और विशेष इसके लिए प्रयास किए गए हैं। इसमें पुलिस जो हमारी है इस तरह के अपराधों को बहुत ही गंभीरता से लेती है और तुरंत उस पर एक्शन भी लेती है। यदि आपको कहीं भी सूचना मिलती है तो हमारी महिला हेल्पलाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और डायल 100 पर संपर्क करें। हमारी पुलिस बिल्कुल आपकी सहायता करेगी। साथ ही विदिशा में कुछ सामाजिक संस्थाएं जो अच्छा कार्य कर रही है, जैसे विदिशा सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। अभी कुछ बच्चों को इन्होंने रेलवे स्टेशन पे भी रेस्क्यू कराया था, उसके लिए मैं इनकी टीम को बधाई देता हूँ। आप इनकी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं और हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। और विश्व मानव दुर्व्यापार दिवस के इस अवसर पर मैं यही कामना करता हूं कि एक भी बच्चा या एक भी महिला और एक भी व्यक्ति किसी के साथ कोई गलत कार्य इस तरह का दुर्व्यापार ना हो। और कहीं भी आप ये देखते हैं तो तुरंत हमें इसकी सूचना दें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर।